जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की 109 कक्षाएं अब तक कर चुके हैं। आज आपके समक्ष 110 नंबर की कक्षा लगने जा रही है। अष्टम अध्याय कल हमारा प्रारंभ हो चुका है। 7 अध्याय जिनमें कि आश्रव तत्व का अब तक वर्णन हमने देखा था। उसके बाद अष्टम अध्याय में आत्मा में किस प्रकार से कर्म आकर के बंध जाते हैं, बंध तत्व का वर्णन अष्टम अध्याय में हमने कल प्रारंभ किया था। पहला सूत्र हमने उसका कल देखा था। उसी सूत्र को आज की कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। फिर जो कल सप्तम अध्याय के सारे सूत्र हमने किए उनका एक बार मिलकर के वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लेंगे और सप्तम अध्याय के जो सभी सूत्र हमने किए उनको एक बार वाचन करेंगे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतो अड़ु महती तत्सिद्ध्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैच शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृषयेष्ठ स्वशरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिशविहा मुत्रापाया वध्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद्भिधानम नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रती अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग
परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सनलेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सा निदृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यग् दृष्टे रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधवदच्छेदातिभारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा कंदर्प कौत कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणो पभोग परिभोगा नर्तकियानी योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुपक्वाहारा सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् द्विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे सप्तमो ध्यायः अथ अष्टमो ध्यायः मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। इस प्रकार से हमने कल अष्टम अध्याय प्रारंभ कर लिया था। पहला सूत्र उसका हमने पढ़ लिया था। एक बार पुनः कल की कक्षा में जो हमने सीखा उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। दान के बारे में वर्णन चल रहा है। पिछले सूत्र में जो सप्तम अध्याय का अंतिम सूत्र है, 38वां सूत्र हमने देखा, उससे पहले के सूत्रों में जो आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है, कौन कौन सी आयु का जीव को आश्रव हो सकता है, व्रत का क्या महत्व है और व्रत और शील क्या होते हैं, महाव्रती अणुव्रती क्या भेद है, अगारी अनगारी क्या होता है, कैसे कैसे व्रतों की 5-5 भावनाएं होती हैं जिनसे व्रतों में स्थिरता आए, क्या क्या उन व्रतों के प्रत्येक के 5-5 अतिचार होते हैं जिससे उन व्रतों में दोष लग सकता है। तो उन कार्यों से हम सभी बचें। व्रत लेते समय हमें उनमें लगने वाले दोषों के बारे में भी जानकारी ज्ञान बोध होना चाहिए, जिससे कि कभी गलती से अगर वह दोष लग जाएं तो हम उनको तुरंत ठीक कर लें। अगर वह दोष हम बार बार लगाते रहेंगे तो वो अतिचार न होकर अनाचार हो जाएंगे और व्रत भंग हो जाएगा। तो व्रत की चर्चा हमने 37 सूत्र तक कर ली थी। अब आचार्य महाराज ने अंत में 38 और 39 दो सूत्र बनाए कि जितना व्रत का गृहस्थ जीवन में महत्व है उतना ही महत्व दान का भी है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति कुछ ना कुछ धनोपार्जन करेगा, कुछ ना कुछ उसके पास सुख सुविधा के अपने क्रियाकलाप को करने के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ साधन होंगे। तो जो भी उसके पास धन आए, संपत्ति आए, वस्तु हों, तो उनको वो किस प्रकार से अपव्यय कर सके, किस प्रकार से उसको खर्च कर सके, जिससे कि उसका स्वयं का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो। इसके अतिरिक्त अगर वो अपने धन का व्यय करता है
तो वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वो मात्र सांसारिक क्रियाकलापों में ही माना जाएगा और उससे संसार घटने वाला नहीं है। संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चतुर्गतियों में भविष्य में उसको पुनः पुनः जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले 38वां सूत्र देखा कि दान किसे कहते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्य तिसर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है, जिससे स्वयं का भी भला हो और साथ में दूसरे का भी भला हो। जैसे यहाँ पर हम तत्वार सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं, तो इसमें अनुग्रह आया कि हमारा स्वयं का भी भला हो रहा है और जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका भी भला हो रहा है, उनके भी आत्मा का कल्याण हो रहा है, उनके भी अच्छे विचार आ रहे हैं, उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही किसी को औषधि देते हैं तो उसमें स्वयं का भी भला होता है, क्योंकि स्वयं के लिए पुण्य का अर्जन होता है। दूसरे का भला होता है कि उसको औषधि मिलने से उसका रोग इत्यादि का उपचार होता है। और औषधि कौन सी देनी, कल बताया था, ऐसी औषधि नहीं देनी जिसमें किसी अन्य जीव के प्रति हिंसा आदि की गई हो, जिसमें मांसाहार, शराब, अभक्ष्य पदार्थों का प्रयोग किया गया हो, जो किसी को कष्ट दे करके बनाई गई हो। ऐसी जीव हिंसा के कार्यों से बनी हुई औषधि का दान नहीं देना चाहिए। तीसरा कौन सा बताया, आहार का दान। तो भोजन भी कौन सा किसी को दान करना है, जो बिल्कुल शुद्ध हो, अभक्ष्य ना हो, प्रासुक तरीके से, अच्छी तरीके से बनाया गया हो, जीव हिंसा उसमें नहीं हो, सही योग्य काल में पात्र के अनुसार वह दान दिया गया हो। कि किसको देना है, जो व्यक्ति वह भोजन आहार करके अपने ज्ञान में, संयम में, तप में, चारित्र में वृद्धि करे, ना कि उस दान को, भोजन को लेकर के किसी जीव के प्रति हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, है ना, लोभ करे। कोई ऐसे कार्य अगर वो करता है आपके दान से, तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से चौथा दान बताया, अभय दान। उससे भी क्या होता है, देने वाले को अत्यंत पुण्य मिलता है जीव रक्षा करने से, और लेने वाले को भी, कोई भी जीवों की रक्षा हुई, उनकी जान बची, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य इत्यादि हों, उनके कोई भी रोग हुए, उनकी कोई भी चोट हुई, घाव हुआ, उसको ठीक करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, जीव हिंसा को रोकना, ये सब कार्य अभय दान कृत कारित अनुमोदना से कहलाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु का उपभोग नहीं करना जिसमें कि किसी जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि के प्रति हिंसा हो। तो इसमें देने वाले का भी अनुग्रह है, क्योंकि उसको पुण्य मिल रहा है, लेने वाले का भी अनुग्रह है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, उसको रोग इत्यादि उसके दूर हो। तो चारों प्रकार के दान आचार्यों ने यहाँ पर बताए हैं, जिनको अनुग्रह के लिए बताया है। स्वस्य का तात्पर्य बताया था आपको कि अपनी वस्तु का दान देना है। किसी अन्य की वस्तु कहीं पर पड़ी मिली, उसको उठा के कहीं मंदिर में दान दे दिया, तो वह चोरी ही कहलाता है, वह दान नहीं कहलाता। अतिसर्गों का अर्थ बताया था, त्याग करना, यानी कि अपने से अलग कर देना। अब उस वस्तु का त्याग कर दिया, उसके बाद उस पर कोई भी अधिकार नहीं जमाना। आपने कोई रुपया मंदिर में दान कर दिया, कोई कमरा मंदिर में बनवा दिया, कोई भी ऐसी वस्तु उठा के आपने दान कर दी किसी भी अच्छे कार्य के लिए, बाद में आप उसको मांगने पहुंच जाओ कि भाई मैंने दी थी, तो अब ये मैं वापस ले जा रहा हूँ। एक बार जो त्याग कर दिया उसको वापस नहीं लेना, ठीक है। अगला सूत्र देखा था, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष। अब यहाँ पे दान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, पिछले सूत्र से कंटिन्यूस चल रहा है 39वां सूत्र। तो तद विशेष, यानी कि उस दान में विशेषता होती है। किस प्रकार से विशेषता होती है, किस विधि से वह दान दिया गया, किस तरीके से आपने वह दान दिया है। आपका अपना धन था, आपने उसको कैसे कमाया, उसके बाद आपने दान देते समय क्या भाव रखे, आपने किस प्रकार से भक्ति करी। जैसे आहार दान का उदाहरण देते हैं तो नवदा भक्ति, आपने 9 प्रकार से सभी भक्ति परिपूर्ण करी, तो दान उत्तम है। विशेषता यानी कि उसकी कैटेगरी उत्तम, मध्यम, जघन्य। जितनी अच्छी विधि होगी दान देने की, उतना दान में विशेषता होगी।
दूसरा क्या बताया, द्रव्य, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का दान दे रहे हैं उसकी क्या विशेषता है, वो कितनी शुद्ध है, आपने किस तरीके से उसको कमाया है और किस वस्तु का दान दे रहे हैं। अगर भोजन का दान दे रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ का दान दे रहे हैं, किस योग्य काल में आप दान दे रहे हैं क्या वह उस जीव के खाने योग्य वह वस्तु है या नहीं है ना, किस मौसम में दी जा रही है, किस काल में, किस समय और किस प्रकार से वह द्रव्य है, उस हिसाब से उसमें विशेषता होगी। जिस जीव को दे रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं। अब कोई औषधि है, किसी को ज़रूरत नहीं है, उसको आपने दे दी, हो सकता है उसको नुकसान कर जाए, और जिसको देनी थी उसको नहीं दी, जिसको नहीं देनी थी उसको दे दी। तो यह योग्य अनुकूल काल का आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र काल का और पात्र का। अगला क्या है, दात्र, देने वाले की क्या विशेषता है, उसके स्वयं के कितने संयम हैं, नियम हैं, चारित्र है, वह स्वयं चोर तो नहीं है, तो उसमें भी विशेषता होगी। उसने धनोपार्जन किस प्रकार से किया है, देने वाले की विशेषता से दान में विशेषता होती है। चंदनबाला का आपको उदाहरण दिया, राजा श्रेयांश का आपको उदाहरण पता है, जब आदिनाथ भगवान को उन्होंने पहला आहार दिया था इस युग का, तो देने वाले की विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कितना उसका स्वयं का चारित्र है, स्वयं का ज्ञान, तप, संयम, शील इत्यादि है। उसके बाद पात्र, लेने वाला कौन है ना। अब मान लीजिए कोई लेने वाला शराबी व्यक्ति है, दुराचारी है, तो उस दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो उस पैसे को ले जा करके वह फिर से शराब खरीदेगा, फिर से हिंसा करेगा, फिर से गलत कार्यों में लिप्त होगा। तो लेने वाले की भी विशेषता होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य की श्रेणी बनाई कि लेने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि जितना बड़ा वह आचार्य, मुनि, तपस्वी है, तीर्थंकर इत्यादि हैं, है ना, वो तीर्थंकर अपने जब उनको केवल ज्ञान होता है उससे पहले तक उनका आहार हो सकता है। आदिनाथ भगवान का भी आप लोगों ने पढ़ा, भगवान महावीर का भी पढ़ा, तो उस समय लेने वाले की जो विशेषता होगी उससे दान का अत्यधिक महत्व होगा। वो श्रावक को भी आप दान दे सकते हैं, और श्रावक से ऊपर आप क्षुल्लका, आर्यका इत्यादि को भी दान दे सकते हैं, ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं। उसके बाद मुनि महाराज इत्यादि को, फिर आचार्यों को, आचार्यों के ऊपर जैसा योग्य काल है तो उस हिसाब से उनका तप साधना उनकी कैसी है उसके हिसाब से आपको दान का महत्व होता है। चारण निधिधारी मुनिराज हैं, श्रुत केवली हैं, है ना, ब्रह्म ज्ञानी है, किसी को अवधि ज्ञान है, किसी को मनः परय ज्ञान है। तो ज्ञान के हिसाब से जैसे जैसे आचार्य महाराज होंगे आपके दान में, उस हिसाब से विशेषता होगी। जैसे बड़े आपको पात्र होगा उस हिसाब से ज़्यादा पुण्य मिलेगा, कम पात्र होगा तो कम पुण्य मिलेगा। तो लेकिन दान देने से आपको रोकना नहीं है। यदि आप वैसे कहीं पर भंडारा लगा रहे हैं, वैसे आपने अपने परिवारीजनों को खिलाया भोजन, कहीं पर निःशुल्क गरीबों इत्यादि को खिलाया, तो वो आहार दान न कहला के आपने जीव रक्षा के लिए दान दिया, आपके भाव अच्छे थे, तो एक तरह से वो अभय दान की श्रेणी में ही आ सकता है, क्योंकि आपने सामान्य रूप से सभी जीवों के लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध किया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कभी भी किसी भी जीव को, चाहे पशु पक्षी को भोजन दें, चाहे हम किसी मनुष्य इत्यादि को आमतौर पर भोजन दें, वह अभक्ष नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए जो खाने योग्य नहीं हो। वही प्रकार का दान आपको योग्य कहलाएगा जिसमें त्रस हिंसा का त्याग हो। पता चला बाजार से वस्तुएं खरीदी आपने, चिप्स के पैकेट खरीद लिए, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, पेप्सी वेदल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदी जो हर तरह से अभक्ष भी हैं, जीव हिंसा का भी उसमें प्रयोग हुआ है, केमिकल भी हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मांसाहार का भी प्रयोग किया गया और वो आप बंटवा रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को, तो वह दान नहीं खिलाएगा। आपको अच्छा जरूर लग रहा है कि आपने अपने धन से लोगों को भोजन करा दिया, जानवरों को खिला दिया। कई बार आपको ऐसे पशु इत्यादि मिल जाए जो मांस खाते हों, तो आपने उनके लिए जान बचाने के लिए दूसरे पशुओं को मार के खिला दिया, तो वह अभय दान की श्रेणी में नहीं आएगा, ना ही आहार दान में आएगा।
क्यों? क्योंकि आपने एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीव को मार दिया। पद्म पुराण में इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जब जटायु पक्षी के लिए एक मुनि महाराज अपने अवधि ज्ञान से बताते हैं कि इसने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, जिस वजह से ये आज मांसाहारी पक्षी बन गया है। तो जंगल में यात्रा करते समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को जटायु पक्षी को मुनि महाराज ने वहाँ पर दिया और बताया कि अब इसने अवधि ज्ञान हमारी वजह से होने की वजह से जाति स्मरण इसको हो गया है और अब इसने मांसाहार का त्याग कर दिया है। तो उसके बाद बाकी के जीवन भर उस जटायु पक्षी ने, जो राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण इत्यादि उनके परिवारीजन जो भोजन करते थे, वही शुद्ध शाकाहारी भोजन उस जटायु पक्षी ने अपने बाकी के जीवन में किया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पशु है या कोई पक्षी है जो मांस सामान्य तौर पर खाता हो और उसको आप मांस ही खिलाएं। शेर का भी उदाहरण आता है अमरचंद जी का, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में आते हैं कि मांसाहारी जीव को भी हम अभक्ष्य पदार्थों का भोजन उनकी जीव रक्षा के लिए करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो हमें इसमें नहीं रहना है कि हमें तो उसकी जान बचाने के लिए मांस खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका वह दान ना कहलाएगा ना। तो ऐसा कार्य ना करें। चलिए अगला अध्याय हमने शुरू किया था कल, अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय में आपको बताया था कि बंध तत्व का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्यायों में 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था, जिसमें कि तीसरे और चौथे अध्याय में हमने पूरे 3 लोक के बारे में भी पढ़ा था, तत्वों की चर्चा की थी। 5वें अध्याय में हमने अजीव तत्व का वर्णन किया था, विशेष तौर पे जीव के अलावा जो बाकी के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकार और काल हैं, उन सभी का यहाँ पर जो अजीव तत्व रह गए। 6 द्रव्य जो इनमें होते हैं, तो उसमें जो अजीव हैं, जीव के अलावा, आत्मा के अलावा बाकी के 5 द्रव्य, उनकी चर्चा यहाँ पर करी। 6ठे और 7वें अध्याय में आत्मा में कर्म किस प्रकार से आना होता है, कितने उसके 108 द्वार हैं, कैसे कैसे 8 कर्मों के आश्रव अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, उन आश्रवों को व्रत के माध्यम से किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, और व्रत और संयम और हमने दान की चर्चा 7वें अध्याय में करी। 8वें अध्याय में अब बंधने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। एक बार आत्मा में कर्म आ गए, वो चिपकेंगे कैसे, उसके लिए पहला सूत्र हमने कल देखा, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यानी कि सबसे ज़्यादा आत्मा में कर्म किस वजह से आ सकते हैं? पहला कारण देखा मिथ्या दर्शन, दूसरा कारण देखा अविरति, जो पिछले अध्याय में हम करके आए, तीसरा कारण देखा प्रमाद, चौथा कषाय और 5वां योग। कल आपको बताया था कि राग द्वेष की वजह से हमारी आत्मा में प्रति समय कुछ न कुछ कर्म आते रहते हैं। हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, हमारे शरीर से जो भी क्रिया हो रही है, हमारे वचन से हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, उससे प्रति समय प्रत्येक जीव के, चाहे वह स्थावर जीव ही क्यों ना हो और चाहे वह कितने भी बड़े पंचेंद्रिय जीव, चाहे देव हों, नारकी हों, मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, सभी जीवों को प्रति समय असंख्यात गुण कर्म उनकी आत्मा में आते रहते हैं हर समय। प्रति समय यानी कि सेकंड का भी जो असंख्यात्मा भाग था, उस हर समय, अभी आप जैसे यहाँ पर तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, इस समय भी क्या होगा? असंख्यात कर्म साथ साथ आपकी आत्मा में आकर के जुड़ रहे हैं। वो कर्म क्या हैं? वो सब पुद्गल वर्गणाएं हैं, इस संसार में 3 लोक में व्याप्त हैं। जैसे जीव हैं ऐसे ही पुद्गल द्रव्य हैं। वह सभी जैसे हमारे मन में विचार आते रहते हैं, जैसे हम कृत्य करते हैं, वैसे वैसे आत्मा में आकर के चिपकते रहते हैं। आश्रव हुआ आना और आके चिपके। अब चिपके क्यों? चिपकने का मेन कारण है राग और द्वेष। हमने मन में जैसे ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति के इत्यादि के प्रति राग किया, आकर के चिपक गया। द्वेष किया, तब भी द्वेष वाले कर्म आकर के चिपक गए। स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण पहले अध्याय में आपको पढ़ के आए। स्निग्ध माने चिपकना, रुक्ष माने खुरदरा होना। तो इन 2 कारणों से आत्मा में पुद्गल वर्गणाएं आकर के प्रति समय चिपकती रहती हैं।
अब कैसे नहीं चिपकेंगी कि आए कर्म और झड़ गए। जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया, यहाँ पर हमने अगर तेल लगा दिया थोड़ा सा तो धूल आई, 1 घंटे बाद धूल चिपक गई। किस कारण से? राग स्निग्ध गुण के कारण से। तेल में क्या है? स्निग्ध गुण है। और अगर हमने तेल नहीं लगाया था तो जैसे कल बोर्ड दिखाई दे रहा था वैसे ही बोर्ड अगले दिन भी दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी धूल इत्यादि के कण नहीं चिपकेंगे। तो राग के कारण से वो आकर चिपक गए। आए तो सही, धूल आई तो सही, लेकिन वहाँ पर उसका बंध नहीं हुआ, चिपकन नहीं हुई। तो इसी प्रकार से अगर हम कहीं पर भी राग द्वेष करते हैं तो आत्मा में कर्म आके चिपक जाते हैं। मिथ्या दर्शन बहुत बड़ा कारण है आत्मा में कर्म आके चिपकने का। जो हम अनादिकाल से जीव मिथ्या दर्शन में है, यानी कि सम्यक दर्शन के विपरीत 7 तत्व जो पढ़ के हम आ रहे हैं शुरू से, उनका विपरीत श्रद्धान सच्चे देव सास गुरु जिन्होंने जो जिनवाणी बताई है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, उसके विपरीत श्रद्धान करना। ये संसार तो किसी ने बनाया है, कोई इसका रचना करने वाला है, कोई इसका पालन करने वाला है, कोई इसका संहार करता है। इतने करोड़ अरबों वर्षों पहले इसको बनाया गया था, इतने करोड़ वर्षों बाद ये संसार मिट जाएगा। आत्मा कभी भी नहीं मरती है ना। यह आत्मा को क्या होता है, एक बार अगर मोक्ष हो जाए तो वो मर जाती है। सिद्ध शिला का कोई अस्तित्व नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, जो कुछ है इसी संसार में है। एक बार ही यह जीवन मिलता है, उसी जीवन में जितने भोग भोगने हैं भोग लीजिए। ये सब विपरीत श्रद्धान है, यानी कि 3 लोक के बारे में, चतुर्गतियों के बारे में सच्चा श्रद्धान नहीं होना मिथ्या दर्शन कहलाता है ना। विपरीत श्रद्धान करना 7 तत्वों के बारे में। उसके बाद अविरति, यानी कि सब कुछ जानते हुए भी किसी प्रकार के व्रतों को ग्रहण नहीं करना। अब वह व्रत चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, चाहे बाकी के जितने भी जीव हैं स्थावर से लेकर 4 इंद्रिय तक, कोई भी ग्रहण नहीं करता अनादिकाल से। तो इसीलिए उनका क्या कहा गया कि यहाँ पर उनके आत्मा में कर्म हर समय आ रहे हैं। केवल व्रत और दान ही ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा में कर्म आने से आश्रव रुक सकते हैं, आएंगे और झड़ जाएंगे। लेकिन बंधने की बात जब कर रहे हैं तो क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि व्रत नहीं लिए। व्रत नहीं लिए, आपने कुछ भी खाया पिया, आपने कोई भी संयम नहीं किया, आपने किसी भी प्रकार के परिग्रह का प्रमाण नहीं किया, आपने क्रोध मान माया लोभ को नहीं रोका, आपने हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनमें आप हमेशा रत रहे, उनको आपने विरति नहीं करी, रोका नहीं, तो आपको आश्रव होता रहेगा और आश्रव होते ही वो कर्म आत्मा से चिपक जाएंगे। अविरति यानी व्रत नहीं लेना। व्रत लेते ही क्या हो जाएगा, एक रोक लग जाएगी कि अब कर्म आएगा और वापस लौट जाएगा, क्योंकि आपने एक बाउंड्री वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बना दी। जब तक रेखा नहीं बनाई गई तो सारे की सारे आकर के उस आत्मा में प्रवेश करे जा रहे हैं प्रमाद की वजह से। आत्म कल्याण के जो कार्य हैं, जो सच्चे कार्य हैं, जो सद कार्य हैं, उनमें अनादर होना। प्रमाद का मतलब आपको बताया था कि एकाग्रचित होकर कोई कार्य नहीं करना, कंसंट्रेट होकर कार्य नहीं करना, एक कार्य करते में 50 जगह मन लगाना, जो आत्म कल्याण की नहीं है, जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं उसकी वजह से क्या होता है, गलती होती है, ध्यान नहीं लगता है, तो गलतियां होने की वजह से दोष लगते हैं। उस प्रमाद की वजह से आपकी आत्मा में कर्म हर समय आकर बंध जाते हैं। कषाय, जो 4 प्रकार की कषायें थी, इन्हीं को हमने आपको बताया कि इनकी कषाय की वजह से स्निग्ध और रुग्ध गुण जो रुक्ष गुण होता है, और उसमें राग द्वेष की जो परिणति होती है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध किस पे आएगा, जिस भी जीव को क्रोध आएगा उस समय तुरंत क्या होगा, क्रोध आते ही मन में विचार क्रोध का आते ही तुरंत जो क्रोध वाले पुद्गल परमाणु संसार में घूम रहे होंगे आपकी आत्मा में आकर के तुरंत चिपक जाएंगे। घमंड करते ही तुरंत मान कषाय वाले कर्म
आपकी आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाएंगे। मायाचारी के विचार आते ही, छल कपट के विचार आते ही आत्मा में कर्म आकर के तुरंत चिपक जाएंगे। लालच के विचार आते ही आपकी आत्मा में कर्म चिपक जाएंगे। अब मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन में विचार आया तब भी दोष लगा, वचन से कुछ बोला तो वचन से हम बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, मन में तो आया ही है, तभी वचन में वो चीज़ बाहर आई है, तो डबल दोष लगा। कर्म में वो कार्य कर दिया, यानी कि शरीर से वह कार्य कर दिया, तो ट्रिपल दोष लगा, क्योंकि मन में आया होगा तभी वचन में बोला और अब वह कार्य कर दिया। आप किसी का मर्डर करने गए तो इसका मतलब मन में तो आया ही होगा, वचन में भी आपने वह कार्य किया और आपने काय से भी कर दिया, तो काय आते ही तिगुना दोष लग गया। मन में बैठे बैठे ही आप सोच रहे हो कि संसार के सभी जीव मर जाएं, तो सारे जीवों को मारने की हिंसा के जो कर्म हैं, जो दोष है, आपकी आत्मा में आते ही बंध हेतु तुरंत चिपक गए। भले ही उन संसार में किसी जीव का कुछ नहीं हुआ, आपने बैठे बैठे सोचा किसी से आपकी दुश्मनी है, लड़ाई है, उसके साथ बहुत बुरा हो जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके ये हो वो हो, जैसे गालियाँ देते हैं बैठे बैठे, अपशब्द बोलते ही, मन में विचार आते ही तुरंत क्या होता है, उस व्यक्ति का कुछ होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी आत्मा में उससे रिलेटेड जो भी पुद्गल वर्गणाएं कर्म होंगे तुरंत आकर के चिपक जाएंगे मन में आते। वचन में आपने जैसे ही कुछ भी बुरा वचन बोला, किसी को अपशब्द बोला, कटु वचन बोले, तुरंत क्या होगा, आत्मा में कर्म आपके आके चिपकेंगे। उसको लगेंगे या नहीं लगेंगे आपकी अपशब्द, आपकी गालियाँ, जो भी बुरे व्यवहार आपने किए, वो उसके कर्म के ऊपर है, उसने लिए या नहीं लिए, परंतु आपके कर्म आकर के बंध जाएंगे। अब बंध जाएंगे तो अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि उसका फल भी देंगे, उसको आप ही को नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, जैसे आपने सोचा संसार के सारे जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, इस मोहल्ले के, मकान के, इस परिवार के, तो उतने हिंसा का दोष आपको लगेगा और भविष्य में आपको उस बुरे कर्म करने मात्र जैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा। राजा यशोधर की और उनकी रानी की आपने कथा आटे का मुर्गा अवश्य पढ़ी होगी, ज्ञानमती माता जी द्वारा उसका जो संग्रह किया गया है, उसमें साफ साफ इतने उसके भव खराब हो गए, किस वजह से, मात्र आटे का मुर्गा बनाकर भाव से ऐसा बता दिया कि यह तो असली मुर्गा है और इसकी बलि दे दो, तो इसमें असली मुर्गा तो मरा नहीं, परंतु आपको जो बलि है उसका कार्य एक प्रथा के तौर पे पूरा हो जाएगा। तो आटे का मुर्गा बनाने के बाद भी उसके कितने भव बिगड़ गए और कैसे कैसे उनको कितनी कितनी यातनाएं त्रियंच गति के दुखों में भोगनी पड़ गई। तो मन में भाव आते ही किसी भी जीव की हिंसा का, भले ही साक्षात रूप से हिंसा न भी की जाए, वर्तमान में पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जैसे कई धर्मों के पर्व होते हैं जिनमें बलि प्रथा दी जाती है, तो बहुत लोग एक योजना चलाते हैं, कैंपेन इत्यादि चलाते हैं कि हम आटे का बकरा बना लें या हम कोई मिठाई को जानवरों का रूप दे दें और उसकी बलि दे दें। साक्षात रूप से तो जानवर बच गया, लेकिन भाव हिंसा के कारण से जो भी व्यक्ति ये कार्य करेगा उसको बहुत बड़ा दोष है, उसको भविष्य की असंख्य पर्यायों में त्रियंच गति के स्वयं दुख भोगने पड़ सकते हैं। तो बलि देना जरूरी क्यों है, ना आप असली में किसी पशु की दीजिए, ना नकली में दीजिए, ना मन में विचार कीजिए, ना वचन से बोलिए और ना ही काय से ऐसे कार्य कीजिए। जब आपको पता है कि इसमें हिंसा है तो आपने वो कार्य करना ही क्यों। तीनों प्रकार में से आप किसी भी प्रकार से ऐसी प्रवृत्ति करते हैं तो आत्मा में पुद्गल कर्म आकर के चिपक जाते हैं। बंध हेतु, बंध के कारण हैं मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय तथा योग, ये सभी बंध के कारण कहलाते हैं। चलिए अब आज आगे पढ़ते हैं हम कि मिथ्या दर्शन क्या क्या हो सकता है। अभी ये सूत्र पूरा नहीं हुआ है, इस सूत्र के बारे में आपको कल बताया था, थोड़ी सी चर्चा आज भी करेंगे। गुण स्थानों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गुण स्थान के हिसाब से कौन कौन सी यहाँ पर गुण स्थान के हिसाब से किस किस जीव को
कौन कौन से यहाँ पर बंध हो सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मिथ्या दर्शन के बारे में आपको बताया था कि मिथ्या दर्शन के कितने भेद होते हैं। अभी पहला सूत्र ही चल रहा है, उसका नोट आप लिख सकते हैं कि नोट में अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे कि मिथ्या दर्शन मुख्य रूप से क्या बताया था, सम्यक दर्शन के जो विपरीत श्रद्धान है। अब मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लिया था कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना है। मिथ्या दर्शन यानी कि जो मिथ्या है, जो झूठ है, उसका दर्शन करना, सम्यक दर्शन के विपरीत सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं करना। मिथ्या दर्शन 5 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये आचार्यों ने अन्य शास्त्रों में बताए हैं। मिथ्या दर्शन ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सबसे पहला एकांत, दूसरा एकांत के बाद विपरीत, तीसरा विनय, चौथा संशय और 5वां अज्ञान। मिथ्या दर्शन को मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। एकांत मिथ्यात्व, सभी के आगे आप मिथ्यात्व भी लगा सकते हैं। विपरीत मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। मात्र विपरीत श्रद्धान होना ही एक तरह से मिथ्या दर्शन नहीं है। विपरीत हो गया, अपोजिट। उसके अलावा भी 4 बातें और हैं जिनको भी मिथ्या दर्शन ही एक तरह से कहा गया है। अनेकांतवाद जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति एक दृष्टि से कुछ हो सकता है और अन्य दृष्टि से कुछ हो सकता है, तो दोनों बातें ही सही हो सकती हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र की दृष्टि से तो पिता है और अपने पिता की दृष्टि से पुत्र है, अपनी पत्नी की दृष्टि से पति है, अपने भाई की दृष्टि से भाई है, मित्र की दृष्टि से मित्र है। तो ये क्या होता है? अनेकांत। जो लोग उसको जैसा बोल रहे हैं उसके हिसाब से वह वैसा है। कभी एक व्यक्ति जब पढ़ा रहा है तो गुरु हो गया, पढ़ रहा है तो शिष्य हो गया। कोई जूनियर व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो उसका सीनियर हो गया, अपने सीनियर के नीचे वह जूनियर हो गया, तो उसे बोलते हैं अनेकांत। तो जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद को कहने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। यह 7 प्रकार से सप्तभंगी के रूप में होता है। ठीक है, 7 प्रकार से किसी भी वस्तु को कहा जा सकता है, उसे अनेकांतवाद और स्यादवाद का सिद्धांत कहा जाता है। उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी बात को एक तरह से केवल कह रहा है कि यह तो बस भाई ही है, किसी का ना पिता हो सकता, न किसी का पति हो सकता, न किसी का पुत्र हो सकता, एकांतवाद से कोई भी बात को कहना वह क्या कहलाएगा? एकांत मिथ्यात्व। यह भी मिथ्या दर्शन है। इससे भी क्या होता है? आपको बंध का कारण है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो बात है, उन्होंने कहा है संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हमें अनेकांत की दृष्टि से देखना है। ठीक है, एकांत मिथ्यात्व का क्या मतलब हुआ? वस्तु के केवल एक ही पक्ष को मानना। अनेकांत के विपरीत।
वस्तु के केवल एक ही पक्ष को मानना, यह एकांत मिथ्यात्व, यह भी मिथ्या दर्शन ही कहलाता है। दूसरा क्या है? विपरीत, अपोजिट मान लेना। जो चीज़ जिस समय जैसी है उसके विपरीत उसको मान लेना। अब मान लीजिए कि जिन वाणी में जिनेंद्र देव ने बताया है कि वस्त्र के साथ स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता, तो इसलिए पंचम काल में अभी जो स्त्री यदि होगी, अगर कितना भी तप इत्यादि करें तो वह स्वर्ग तो जा सकती है, मोक्ष नहीं हो सकता। चतुर्थ काल में भी यदि स्त्री इत्यादि दीक्षा इत्यादि लें, जो भी जिन बार बताया गया है उसके अनुसरण भी करें, तो उस भव में उनको मोक्ष नहीं हो पाएगा। भविष्य की पर्यायों में वे पुरुष पर्याय में आकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महाव्रती के लिए क्या बताया है? संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग होना चाहिए, उनके वस्त्र इत्यादि भी नहीं होने चाहिए, निर्ग्रंथ अवस्था को उनको प्राप्त होना होगा। तो इसीलिए विपरीत श्रद्धान कर लेना। किसी भी जिन मार्ग में जो सच्चा मार्ग है, एक तो हो गया एकांत। अब एकांत का मतलब ये नहीं है कि जो बात सही है, सत्य है, उसको उस समय उल्टा मान लेना। अब किसी एक दृष्टि से कोई भाई है, तब भी जबरदस्ती उसको बोलना नहीं, ये तो इसका भाई नहीं, इसका ये दोस्त है, इसका ये पुत्र है, तो वह तो विपरीत श्रद्धान हो गया। अनेकांत का मतलब होता है अन्य अन्य दृष्टि से अन्य अन्य समय, है ना। किसी की दृष्टि से किसी समय कोई चीज़ होगी, किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि से कोई समय कोई अन्य चीज़ होगी, लेकिन एक ही दृष्टि से एक ही काल में एक ही समय तो एक ही चीज़ होगी, है ना। तो उस समय भी विपरीत बात को मान लेना, उसे बोलते हैं विपरीत मिथ्यात्व, है ना। विपरीत श्रद्धान करना। इसमें उदाहरण हम लिख सकते हैं, कई जगह उदाहरण दिया जाता है इस प्रकार का कि वस्त्र के साथ स्त्री को मोक्ष हो सकता है, या इस संसार को किसी ने बनाया है, कोई संहार करने वाली, ये सब क्या है? विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि अनादिकाल से संसार किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है, अपने आप से बनाया हुआ है ना। ये सारी बातें विपरीत श्रद्धान में आती हैं। वस्त्र के साथ स्त्री को मोक्ष हो सकता है। अन्य उदाहरणों में आप संसार का उदाहरण लिख सकते हैं कि संसार को बनाने वाला कोई ब्रह्मा है, कोई संहार करने वाला है, संसार एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा तो आग का गोला है, उन पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन है, और वह समाप्त होते ही ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये सारी सृष्टि समाप्त नहीं होने वाली। यदि ऐसा मानते हैं तो अनेकांत नहीं कहलाएगा, कि अनेकांत की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये चीज़ समाप्त हो जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये सब अनेकांत की दृष्टि से नहीं मानी जाएंगी। ये क्या मानी जाएंगी? विपरीत श्रद्धान। सात तत्व जैसे हैं उनके विपरीत श्रद्धान कर लेना। 6 द्रव्य जैसे हैं उनके विपरीत श्रद्धान कर लेना, है ना। जीव को जीव ना मान करके पुद्गल मान लेना, तो ये सब क्या है? अनेकांत नहीं है। अब आत्मा तो आत्मा है, वह क्या है? आत्मा में सुख दुख की अनुभूति होती है, आत्मा जन्म मरण करती है। उसको यदि पुद्गल मान लिया तो वह अनेकांत नहीं है, वो तो विपरीत हो गया। क्योंकि एक समय एक दृष्टि से आपने आत्मा को पुद्गल कैसे कह दिया? विनय मिथ्यात्व, यानी कि विनयशील होने के कारण से आपने मिथ्या दर्शन को पाल लिया। विनयशील का क्या मतलब है? सभी के साथ एक सम व्यवहार करना। जैसे तीर्थंकरों के साथ में व्यवहार है, वैसा ही व्यवहार आम मनुष्य के साथ में कर लेना। जो आदर सत्कार आपने सम्यक दृष्टि को देना है, वही मिथ्या दृष्टि को दे देना। जो आपने अपने जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी है, उतना ही आदर आपने
अन्य वाणी को दे देना। तो विनय के कारण से मिथ्यात्व, जो कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं, उन पर भी विनयशील होकर के एक जैसा मानना, है ना। जो स्त्री इत्यादि के सहित हैं, जो ये ऐसा मानते हैं कि मोक्ष कुछ नहीं होता, स्वर्ग ही मोक्ष है, उन देवी देवताओं की भी बहुत ज़्यादा अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजन करना, वंदन करना, उनसे कुछ ना कुछ मांगना कि बलि देने के बाद या किसी अन्य प्रकार से देवी देवताओं को खुश करेंगे तो हमारे संसार के ये सारे कार्य बन जाएंगे। ये सब क्या कहलाता है? विनय मिथ्यात्व। आपने क्या इच्छाएं मांग ली? संसार की इच्छाएं मांग ली। आपने मोक्ष की गति ना मांग करके आपने अपने संसार में ही भटकने के लिए, आपने इच्छाओं की क्षणिक पूर्ति के लिए आपने विनय मिथ्यात्व किया। कुदेव, कुशास्त्र इत्यादि को जिनेंद्र भगवान के समान मानना। जिनेंद्र भगवान कोमा जिनवाणी के समान एक जैसा मानना, है ना। किसी भी धर्म ग्रंथ के कोई ग्रंथ हो जिनमें हो सकता है कोई जीव हिंसा की बात बताई गई हो, कोई अन्य बातें बताई गई, उनको भी इनके जिनेंद्र की वाणी के बराबर मान करके विनय मिथ्यात्व करना कि ये भी अच्छे हैं, इनमें भी अच्छी बातें बताई हैं, तो इनको भी पालन कर लीजिए। कर सकते हैं, लेकिन वह क्या कहलाएगा? विनय मिथ्यात्व। उसके बाद संशय मिथ्यात्व, डाउटफुल स्थिति हो जाना कि संसार में वर्तमान में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, ये जो ग्रंथ लिखे हैं हजारों साल पहले लिखे हैं, भगवान महावीर को किसने देखा है, भद्रबाहु को कौन जानता है, ये सब कहानियाँ हैं, चुटकुले हैं, किस्से हैं। हो सकता है वह सब ऐसे ही लोगों को डराने के लिए बनाए गए हों, स्वर्ग नरक की कल्पना की गई हो जिससे कि लोग अच्छे कार्य करें, वो बुरे कार्यों में प्रवृत्ति ना करें। वर्तमान में तो विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है, चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, तो ये जो वैज्ञानिक बता रहे हैं यही सत्य है, बाकी सब तो गलत हो सकता है। तो अब थोड़ा बहुत पिछला भी मानना, क्योंकि ऐसे गृहस्थ परिवार में जन्म हुआ है जहाँ आपके माता पिता, परिवारीजन इत्यादि बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा अध्ययन कर लिया, आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, आप ज़्यादा विद्वान बन गए वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको क्या हो गया? डाउट हो गया, संशय हो गया कि पहले के लोग सही हैं या अब वाले सही हैं। पहले के लोग गलत हो सकते हैं, इतने बुद्धिमान पढ़े लिखे थोड़ी थे। तो क्या हो गया यहाँ पर? डाउटफुल स्थिति आ गई कि ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे? संशय मिथ्यात्व, दृढ़ श्रद्धान नहीं होना। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर दृढ़ श्रद्धान न होने के कारण संशय या शंका करना, उसे क्या बोलते हैं? संशय मिथ्यात्व। और अंत में अज्ञान मिथ्यात्व, यानी कि हित और अहित का बोध न होने के कारण से क्या करना? विवेक नहीं रखना, और क्या हितकारी है क्या अहितकारी है इसकी वजह से अज्ञान, जो सम्यक ज्ञान के विपरीत ज्ञान है, उसकी वजह से मिथ्या दर्शन में पड़ जाना, है ना। उसे क्या बोलते हैं? अज्ञान। यानी कि
यह मान लीजिए मांस खाने से अच्छा होगा या बुरा होगा, बलि देने से अच्छा होगा या बुरा होगा। किसी ने कहा कि पशु की बलि दे दो, उससे आपको यह कार्य की सिद्धि हो जाएगी। किसी ने कहा उसके यहाँ यह जाके चोरी कर आओ, तो उससे आपका यह कार्य बन जाएगा। कोई भी अज्ञान, विवेक का बोध न होने के कारण हित और अहित का ज्ञान न होना, तो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञान मिथ्यात्व, सम्यक ज्ञान के विपरीत, है ना। विवेक न होने के कारण हित अहित का बोध न होना, इन 5 कारणों से मिथ्या दर्शन के कारण आपकी आत्मा में कर्म आकर के बंध सकते हैं। ये पहला जो मिथ्या दर्शन है उसके 5 प्रकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आ गया समझ में? कल एक चर्चा और करी थी मिथ्या दर्शन में कि मिथ्या दर्शन 2 प्रकार से आत्मा में आ सकता है। ये तो इसके भेद हो गए। अब कितने प्रकार से आपको यह मिथ्या दर्शन आ सकता है? 2 प्रकार से आ सकता है, ग्रहीत और अग्रहीत। एक तो 5 प्रकार से भेद बताए और दूसरे अन्य तरीके से मिथ्यात्व के 2 भेद और होते हैं, ग्रहीत और अग्रहीत। मिथ्या दर्शन के ग्रहीत और अग्रहीत के भेद से 2 भेद और होते हैं कि रूप में 2 भेद कहे गए हैं अन्य तरीके से। किस प्रकार से? ग्रहीत का मतलब होता है ग्रहण करना, अग्रहीत का मतलब होता है ग्रहण नहीं करना, फिर भी मिथ्या दर्शन हो जाना। क्या मतलब हुआ? बताइए, कल आपको बताया था ना। ग्रहीत माने किसी के बताए गए के कारण से क्या हो जाना? किसी ने बताया, उसके प्रवचन सुने, उस कारण से मिथ्या दर्शन हो गया। और अग्रहीत माने अपने आप से मिथ्या दर्शन हो जाना, भले ही किसी ने ना बताया हो, पर उपदेश के बिना मिथ्या दर्शन हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? अग्रहीत। और ग्रहीत बोलते हैं कि किसी ने बताया पर के उपदेश से मिथ्या दर्शन हो जाना। ठीक है? ग्रहीत का मतलब किसी के अन्य के द्वारा, उपदेश द्वारा मिथ्या दर्शन हो जाना। किसी अन्य के द्वारा दिए उपदेश से, यानी कि पर उपदेश से के द्वारा मिथ्या दर्शन हो जाना। कोई बात नहीं। पर उपदेश से मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाना। दूसरा क्या है? अग्रहीत। अग्रहीत का मतलब है पर उपदेश के बिना स्वभाव से मिथ्या दर्शन हो जाना, यानी कि उसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है।
किसी ने बताया नहीं, फिर भी वह बचपन से ही पुराने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से अनादिकाल से चूंकि मिथ्यात्व में था, इसलिए वह इस प्रकार से 5 प्रकार से मिथ्यात्व का पालन कोई जीव यदि कर रहा है पर उपदेश के बिना। ग्रहित माने किसी की बताई से ग्रहण करना, अग्रहित माने पर उपदेश के बिना स्वभाव से ही मिथ्या दर्शन होना, स्वभाव से ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से, क्योंकि उसके पूर्व जन्म में मिथ्यात्व कर्म का बंध था, अब उसका उदय आया है, फल देने का समय आया है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होना क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्या दर्शन होना। अग्रहित यानी बिना ग्रहण किया गया, अपने आप से है। कहलाता है। ठीक है, आगे आपकी बात समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसके बाद